शिवलिंग आदि के जीर्णोद्धार की विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, जीर्ण आदि लिंगों के विधिवत उद्धार का प्रकार बता रहा हूं। जिसका चिन्ह मिट गया हो, जो टूट फूट गया हो, मैल आदि से स्थूल हो गया हो, वज्र से आहत हुआ हो, संपुटित बंद हो, फट गया हो, जिसका अंग भंग हो गया हो तथा जो इसी तरह के अन्य विकारों से ग्रस्त हो, ऐसे दूषित लिंगों की पिंडी तथा वृषभ का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जो शिवलिंग किसी के द्वारा चालित हो या स्वयं चालित हो, अन्य नीचा हो गया हो, विषम स्थान में स्थित हो, जहां दिग्मोह हो गया हो, जो किसी के द्वारा गिरा दिया गया हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो, ऐसे लिंग की पुनः ठीक से स्थापना कर देनी चाहिए। परंतु यदि वो वर्ण रहित हो तभी ऐसा किया जा सकता है। यदि वो नदी के जल प्रवाह द्वारा वहां से अन्यत्र हटा दिया जाता हो तो उस स्थान से अन्यत्र भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना की जा सकती है। जो शिवलिंग अच्छी तरह स्थित हो, सुदृढ़ हो, उसे विचलित करना या चलाना नहीं चाहिए। जो अस्थिर या अदृढ़ हो, उस शिवलिंग को यदि चालित करें तो उसकी शांति के लिए 1,000 आहुतियां दें तथा 100 आहुतियां देकर पुनः उसकी स्थापना करें। जीर्णता आदि दोषों से युक्त शिवलिंग भी यदि नित्य पूजा अर्चा आदि से युक्त हो तो उसे स्वस्थित रहने दें, चालित न करें। जीर्णोद्धार के लिए दक्षिण दिशा में एक मंडप बनावे, ईशान कोण में पश्चिम द्वार का एक फाटक लगा दें, द्वार पूजा आदि करके वेदी पर शिवजी की पूजा करें। इसके बाद मंत्रों का पूजन और तर्पण करके वास्तु देवता की पूर्ववत पूजा करें। तदनंतर बाहर जा दिशाओं में बलि दे, स्वयं आचमन करने के पश्चात गुरु ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात भगवान शंकर को इस प्रकार विज्ञप्ति दे, शंभो, वो लिंग दोषयुक्त हो गया है, उसके उद्धार करने से शांति होगी, ऐसा आपका वचन है। अतः विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है। शिव, इसके लिए आप मेरे भीतर स्थित होइए और अधिष्ठाता बनकर इस कार्य का संपादन कीजिए। देवेश्वर शिव को इस प्रकार विज्ञप्ति देकर मधु और घृत मिश्रित खीर एवं दुर्वा द्वारा मूल मंत्र से 108 आहुतियां देकर शांति होम का कार्य संपन्न करें। तदनंतर लिंग को स्नान कराकर वेदी पर इसकी पूजा करें। पूजन काल में ओम व्यापेकशराय शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। अंग पूजा तथा अंगन्यास मंत्र इस प्रकार है, ओम व्यापेकश्वराय हृदय नमः, ओम व्यापेकशराय शिरसे स्वाहा, ओम व्यापेकुश्वराय शिराय वषट्, व्यापेकशराय कवचाय हम, व्यापेकश्वराय नेत्राय स्नौषट्, ओम व्यापेकश्वराय अस्त्राय फट्। तत्पश्चात उस शिवलिंग के आश्रित रहने वाले भूत को अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक सुनावे। यदि कोई भूत प्राणी यहाँ इस लिंग का आश्रय लेकर रहता है, वो भगवान शिव की आज्ञा से इस लिंग को त्याग कर जहां इच्छा हो वहां चला जाए। अब वहां विद्या तथा विद्वेश्वरों के साथ साक्षात भगवान शंभु निवास करेंगे। इसके बाद पाशुपत मंत्र से प्रत्येक भाग के लिए 1,000 आहुतियां देकर शांति जल से प्रोक्षण करें। फिर कुशों द्वारा स्पर्श करके उक्त मंत्र को जपें। तदनंतर विलोम क्रम से अर्घ देकर लिंग और पिंडिका में स्थित तत्वों, तत्वाधिपतियों और अष्टमूर्तीश्वरों का गुरु स्वर्ण पाश से विसर्जन करके वृषभ के कंधे पर स्थित रज्जु द्वारा उसे बांध कर ले जाए तथा जन समुदाय के साथ शिव नाम का कीर्तन करते हुए उस वृषभ नंदिकेश्वर को जल में डाल दे। फिर मंत्रज्ञ आचार्य पुष्टि के लिए 100 आहुतियां दें। दिक्पालों की तृप्ति तथा वास्तु शुद्धि के लिए भी 100 आहुतियों का होम करें। तत्पश्चात महापशुपत मंत्र से उस मंदिर में रक्षा की व्यवस्था करके गुरु वहां विधि पूर्वक दूसरे लिंग की स्थापना करें। असुरों, मुनियों, देवताओं तथा तत्ववेत्ताओं द्वारा स्थापित लिंग जीर्ण या भग्न हो गया हो तो भी विधि के अनुसार ही उसे चालित न करें। जीर्ण मंदिर के उद्धार में यही विधि काम में लानी चाहिए। मंत्रगणों का खंग में न्यास करके दूसरा मंदिर तैयार करवावें। यदि पहले की अपेक्षा मंदिर को संकुचित या छोटा कर दिया जाए तो कर्ता की मृत्यु होती है और विस्तार किया जाए तो धन का नाश होता है। अतः प्राचीन मंदिर के द्रव्य को लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहले के मंदिर के बराबर ही उस स्थान पर नूतन मंदिर का निर्माण करना चाहिए। प्रासाद के लक्षण भगवान शंकर कहते हैं, ध्वजा में मयूर का चिन्ह धारण करने वाले स्कंद। अब मैं प्रासाद सामान्य का लक्षण कहता हूं। चौकोर क्षेत्र के 4 भाग करके एक भाग में भित्तियों, दीवारों का विस्तार हो, बीच के भाग गर्भ के रूप में रहें और एक भाग को पिंडिका हो।
5 भाग वाले क्षेत्र के भीतरी भाग में तो पिंडिका हो, 1 भाग का विस्तार छिद्र शून्य या खाली जगह के रूप में तथा 1 भाग का विस्तार दीवारों के उपयोग में लाया जाए। मध्य गर्भ में 2 भाग और ज्येष्ठ गर्भ में भी 2 भाग ही रहें, किंतु कनिष्ठ गर्भ 3 भागों से संपन्न होता है। शेष 8वां भाग दीवारों के उपयोग में लाया जाए, ऐसा विधान कहीं कहीं उपलब्ध होता है। 6 भागों द्वारा विभक्त क्षेत्रों में 1 भाग का विस्तार दीवार के उपयोग में आता है, 1 भाग का विस्तार गर्भ है और 2 भागों में पिंडिका स्थापित की जाती है। कहीं कहीं दीवारों की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा 2 गुनी, 2.25 गुनी, 2.5 गुनी अथवा 3 गुनी भी होने का विधान मिलता है। कहीं कहीं प्रासाद मंदिर के चारों ओर दीवार के या पौने विस्तार की जगत होती है और चौथाई विस्तार की नेमी, बीच में 1/3 की परत ही होती है। वहां रथ बनवावें और उसमें चामुंड, भैरव तथा नाट्येश की स्थापना करें। प्रासाद के आधे विस्तार में चारों ओर बाहरी भाग में देवताओं के लिए 8 या 4 परिक्रमाएं बनवावें। प्रासाद आदि में इनका निर्माण वैकल्पिक है, चाहे बनवावें चाहे न बनवावें। आदित्यों की स्थापना पूर्व दिशा में और स्कंद एवं अग्नि की प्रतिष्ठा वायव्य दिशा में करनी चाहिए। इसी प्रकार यम आदि देवताओं की भी स्थिति उनकी अपनी अपनी दिशा में मानी गई है। शिखर के 4 भाग करके नीचे के 2 भागों की शुकनासिका गुंबज संज्ञा है। तीसरे भाग में वेदी की प्रतिष्ठा है। इससे आगे का जो भाग है वही अमलसार नाम से प्रसिद्ध कंठ है। वैराज, पुष्पक, कैलाश, मणिक और त्रिविष्टप ये 5 ही प्रासाद मेरु के शिखर पर विराजमान है। अतः प्रासाद के ये ही 5 मुख्य भेद माने गए हैं। इनमें पहला वैराज नाम वाला प्रासाद चतुरस्र चौकोर होता है, दूसरा पुष्पक चतुरायस्त, तीसरा कैलाश वृत्ताकार है, चौथा मणिक वृत्तायत है तथा 5वां त्रिविष्टप अष्टकोणाकार है। इनमें से प्रत्येक के 9 भेद होने के कारण कुल मिलाकर 45 भेद हैं। पहला प्रासाद मेरु, दूसरा मंदर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, 5वां सर्वतोभद्र, 6वां रुचक, 7वां नंदक अथवा नंदन, 8वां वर्धमान नंदी अर्थात नंदीवर्धन और 9वां श्रीवत्स। ये 9 प्रासाद वैराज के कुल में प्रकट हुए हैं। वल्लभी ग्रहराज, शालाग्रह, मंदिर, विशाल, चमस, ब्रह्म मंदिर, भुवन, प्रभव और शिविकावेश्व ये 9 प्रासाद पुष्पक से प्रकट हुए हैं। वलय, ददम्भी, पद्म, महापद्म, वर्धनी, उष्णीव, शंख, कलश और खवृक्ष ये 9 वृत्ताकार प्रासाद कैलाश कुल में उत्पन्न हुए हैं। गज, वृषभ, हंस, गुरुत्तमान, वृक्षनायक, भूषण, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर ये 9 वृत्तायत प्रासाद मणिक नामक मुख्य प्रासाद से प्रकट हुए हैं। वज्र, चक्र, स्वस्तिक, वज्र स्वस्तिक अथवा वज्रहस्तक, चित्र, स्वस्तिक, खंग, गदा, श्रीकंठ और विजय ये 9 प्रासाद त्रिविष्टप से प्रकट हुए हैं। ये नगरों की भी संज्ञाएं हैं, यही लाट आदि की भी संज्ञाएं हैं। शिखर की जो ग्रीवा या कंठ है उसके आधे भाग के बराबर ऊंचा चूल चोटी हो, उसकी मोटाई कंठ के 1/3 के बराबर हो। वेदी के 10 भाग करके 5 भागों द्वारा स्कंद का विस्तार करना चाहिए। 3 भागों द्वारा कंठ और 4 भागों द्वारा उसका अंड या प्रचंड बनाना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में ही द्वार रखने चाहिए, कोणों में कदापि नहीं। पिंड का विस्तार कोण तक जाना चाहिए, मध्यम भाग तक उसकी समाप्ति हो, ऐसा विधान है। कहीं कहीं द्वारों की ऊंचाई गर्भ के 4थे या 5वें भाग से दूनी रखनी चाहिए, अथवा इन विषय को अन्य प्रकार से भी बताया जाता है। 160 अंगुल की ऊंचाई से लेकर 10-10 अंगुल घटाते हुए जो 4 द्वार बनते हैं वे उत्तम माने गए हैं। जैसे 160, 150, 140 और 130 अंगुल तक ऊंचे द्वार उत्तम कोटि में गिने जाते हैं। 120, 110 और 100 अंगुल ऊंचे द्वार मध्यम श्रेणी के अंतर्गत हैं तथा इससे कम 90, 80 और 70 अंगुल ऊंचे द्वार कनिष्ठ कोटि के बताए गए हैं। द्वार की जितनी ऊंचाई हो उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ऊंचाई उक्त माप से 3, 4, 8 या 10 अंगुल भी हो तो शुभ है। ऊंचाई से 1/4 विस्तार होना चाहिए। दरवाजे की शाखाओं, बाजुओं का अथवा उन सब की ही चौड़ाई द्वार की चौड़ाई से आधी होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। 3, 5, 7 तथा 9 शाखाओं द्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फल को देने वाला है। नीचे की जो शाखा है उसके 1/4 भाग में 2 द्वारपालों की स्थापना करें। शेष शाखाओं को स्त्री पुरुषों के जोड़े की आकृतियों से विभूषित करें। द्वार के ठीक सामने खंभा पड़े तो स्तंभ वेद नामक दोष होता है, इससे गृह स्वामी को दास्ता प्राप्त होती है। वृक्ष से भेद हो तो ऐश्वर्य का नाश होता है, कुप से भेद हो तो भय की प्राप्ति होती है। प्रासाद, गृह एवं शाला आदि के मार्गों से द्वारों के विद्ध होने पर बंधन प्राप्त होता है। सभा से वेद प्राप्त होने पर दरिद्रता होती है तथा वर्ण से भेद हो तो निराकरण, तिरस्कार प्राप्त होता है।
उलूखल से भेद हो तो दारिद्र्य, शिला से भेद हो तो शत्रुता और छाया से भेद हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सब का छेदन अथवा उत्पाटन हो जाने से वेद दोष नहीं लगता। इनके बीच में चार दीवारी उठा दी जाए तो भी वेद दोष दूर हो जाता है, अथवा सीमा से दुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएं हो तो भी वेद दोष नहीं होता है। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, नगर, ग्राम तथा दुर्ग आदि में ग्रहों और प्रासादों की वृद्धि हो। इसकी सिद्धि के लिए 81 पदों का वास्तुमंडल बनाकर उसमें वास्तु देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10 रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर और 10 दक्षिण से उत्तर की ओर खींचने पर 81 पद तैयार होते हैं। पूर्वाभिमुखी 10 रेखाएं 10 नाड़ियों की प्रतीक भूता हैं। उन नाड़ियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: शांता, यशोवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नंदा, सुभद्रा और मनोरमा। उत्तराभिमुख प्रवाहित होने वाली 10 नाड़ियां और हैं जो उक्त 9 पदों को 81 पदों में विभाजित करती हैं। इनके नाम ये हैं: हिरणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, विजया, ज्वाला और विशोका। सूत्रपात करने से ये रेखामयी नाड़ियां अभिव्यक्त होकर चिंतन का विषय बनती हैं। इस आदि 8 देवता अष्टक हैं जिनका चारों दिशाओं में पूजन करना चाहिए। पूर्वादि 4 दिशाओं के पृथक पृथक अष्टक हैं: ईश, धन, पर्जन्य, जय, जयंत, शक्र, इंद्र, अर्क, आदित्य या सूर्य, सत्य, भ्रश और योम, आकाश। इन 8 देवताओं का वास्तुमंडल में पूर्व दिशा के पदों में पूजन करना चाहिए। हवयावह अग्नि, पूषा, वितथ, सोम, सोमपुत्र, ग्रहक्षत, कृतांत, यम, गंधर्व, भृंग, भृंगराज और मृग। इन 8 देवताओं की दक्षिण दिशा के पदों में अर्चना करनी चाहिए। पीतर, द्वारपाल या दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, दैत्य, असुर, शेष या शोष या यक्ष्मा, पायक्ष्मा। इन 8 का सदा पश्चिम दिशा के पदों में पूजन करने की विधि है। रोग, अहि, नाग, मुख्य भल्लाट, सोम, शैल ऋषि, आदिति और दिति। इन 8 की उत्तर दिशा के पदों में पूजा होनी चाहिए। वास्तुमंडल के मध्यवर्ती 9 पदों में ब्रह्मा जी पूजित होते हैं और शेष 48 पदों में से आधे में अर्थात 24 पदों में वे देवता पूजनीय हैं जो अकेले 6 पदों पर अधिकार रखते हैं। ब्रह्मा जी के चारों ओर एक एक करके 4 देवता षटपदगामी हैं, जैसे पूर्व में मरीचि या अर्यमा, दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र देवता तथा उत्तर में पृथ्वीधर। ब्रह्मा जी तथा ईश के मध्यवर्ती कोष्ठकों में जो 2 पद हैं उनमें आपकी तथा नीचे वाले 2 पदों में आप वत्स की पूजा करें। इसके बाद 6 पदों में मरीचि का अर्चन करें। मरीचि और अग्नि के बीच में जो कोणवर्ती 2 पद हैं उसमें सविता की स्थिति है। उसमें निम्न भाग में 2 पदों में सावित्री तेज या सावित्री की, उसके नीचे 6 भागों में वसवान विद्यमान है। पितरों और ब्रह्मा जी के बीच के जो 2 पदों में विष्णु, इंदु स्थित हैं और नीचे के 2 पदों में इंद्रजय विद्यमान है। इनको पूजा करें। वरुण और ब्रह्मा के मध्यवर्ती 6 पदों में मित्र देवता का यजन करें। रोग तथा ब्रह्मा के बीच 2 पदों में रुद्र, रुद्रदास की पूजा करें और नीचे के 2 पदों में यक्ष्म की। फिर उत्तर के 6 पदों में धराधर, पृथ्वीधर का यजन करें। फिर मंडल के बाहर ईशानादि कोणों के क्रम से चरकी, स्कंद, बिंदिकार, विकिट, पूतना, जम्ब, पापा, पाप राक्षसी तथा पिलिपिच्छया, पिलिपित इन बाल ग्रहों की पूजा करें। ये 81 पद वाले वास्तुचक्र का वर्णन हुआ। एक शतपद मंडप भी होता है, उसमें भी पूर्वत देवताओं की पूजा का विधान है। शतपथ चक्र के मध्यवर्ती 16 पदों में ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के पूर्व आदि 4 दिशाओं में स्थित मरीचि, विवस्वान, मित्र तथा पृथ्वीधर की 10-10 पदों में पूजा का विधान है। अन्य जो ईशान आदि कोणों में स्थित देवता हैं, जैसे दैत्यों की माता दिति और ईश, अग्नि तथा मृग, पूषा और पितर तथा पाप, यक्ष्मा और अनिल, रोग, ये सब के सब 1.5 पद में अवस्थित है। स्कंद, अब मैं यज्ञ आदि के लिए जो मंडप होता है उसका संक्षेप से तथा क्रमशः वर्णन करूंगा। 30 हाथ लंबा और 28 हाथ चौड़ा मंडप शिव का आश्रय है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11-11 भाग घटा देने पर 19 हाथ लंबा और 17 हाथ चौड़ा मंडप शिव संज्ञक होता है। 22 हाथ लंबा और 19 हाथ चौड़ा अथवा 18 हाथ लंबा तथा 15 हाथ चौड़ा मंडप हो तो वो सावित्र संज्ञा वाला कहा गया है। अन्य ग्रहों का विस्तार आंशिक होता है। दीवार की जो मोटी उपजंगा कुर्सी होती है उसकी ऊंचाई से दीवार की ऊंचाई तिगुनी होनी चाहिए। दीवार के लिए जो सूत से मान निश्चित किया गया हो उसके बराबर ही उसके सामने भूमि सहन होनी चाहिए। ये विधि के भेद से अनेक भेद वाली होती है। भद्र नाम प्रासाद में विथिका के समान ही द्वार विधि होती है,
केवल विथि का अग्रभाग द्वारविथि में नहीं होता है। श्रीजय नामक प्रासाद में जो द्वारविथि होती है उसमें विथि का पृष्ठभाग नहीं होता है। विथि के पार्श्व भागों को द्वारविथि में कम कर दिया जाए तो उससे उपलक्षित प्रासाद की भी भद्र संज्ञा ही होती है। गर्भ के विस्तार की ही भांति विथि का भी विस्तार होता है। कहीं कहीं उसके आधे या चौथाई भाग के बराबर भी होता है। विथि के आधे मान से उपविथि आदि का निर्माण करना चाहिए। वो 1, 2 या 3 पुरों से युक्त होता है। अब अन्य साधारण ग्रहों के विषय में बताया जाता है। ग्रह का वैसा स्वरूप हो तो वो सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वो क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 8 शालाओं से युक्त होता है। एक शाले वाले को ग्रह की शाला दक्षिणमान में बनती है और उसका दरवाजा उत्तर की ओर होता है। यदि 2 शालाएं बनानी हो तो पश्चिम और पूर्व में बनवाएं। उनका द्वार आमने सामने पूर्व पश्चिम की ओर रखें। 4 शालाओं वाला ग्रह 4 द्वारों और अलिंदों से युक्त होने के कारण सर्वतोमुख होता है। वो ग्रह स्वामी के लिए कल्याणकारी होता है। पश्चिम दिशा की ओर 2 शालाएं हो तो उस द्विशाल ग्रह को यमसूर्य कहा गया है। पूर्व तथा उत्तर की ओर शालाएं हो तो उस ग्रह की दंड संज्ञा है तथा पूर्व दिश दक्षिण की ओर 2 शालाएं हो तो वो ग्रह वात संज्ञक होता है। जिस 3 शाला वाले ग्रह में पूर्व दिशा की ओर शाला न हो तो उसे सुक्षेत्र कहा गया है। वो बुद्धिदायक होता है। यदि दक्षिण दिशा में कोई शाला न हो और अन्य दिशाओं में हो तो उस घर की विशाल संज्ञा है। वो कुलक्षयकारी तथा अत्यंत भयदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशा में ही शाला न बनी हो उस विशाल ग्रह को पक्षध्वन्न कहते हैं। वो पुत्र हानिकारक तथा बहुत से शत्रुओं का उत्पादक होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओं के क्रम से ध्वज आदि 8 ग्रहों का वर्णन करता हूँ। ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, गधा, हाथी और काक, ये ही 8 के नाम हैं। पूर्व दिशा में स्नान और अनुग्रह, लोगों से कृपा पूर्वक मिलने के लिए घर बनवावें। अग्निकोण में उसका रसोई घर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में रसक्रिया तथा शय्या, शयन के लिए घर बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण में शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशा में धनरत्न आदि के लिए कोषागार रखें। वायव्य कोण में सम्यक अन्नागार स्थापित करें। उत्तर दिशा में धन और पशुओं को रखें तथा ईशान्य कोण में दीक्षा के लिए उत्तम भवन बनवावें। ग्रह स्वामी के हाथ से नापे हुए ग्रह का जो पिंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के हस्तमान को तिगुना करके उसमें 8 से भाग दें। उस भाग का जो शेष हो तदनुसार ये ध्वज आदि आय स्थित होता है। उसी से ध्वजादि कातांत आय का ज्ञान होता है। 2, 3, 4, 6, 7 और 8 शेष बचे तो उसके अनुसार शुभाशुभ फल हो। यदि मध्य 5वें और अंतिम काक में ग्रह की स्थिति हुई तो वो ग्रह सर्वनाशकारी होता है। इसलिए 8 भागों को छोड़कर 9वें भाग में बना हुआ घर शुभकारक होता है। इस 9वें भाग में ही मंडप उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहे अथवा चौड़ाई से लंबाई दुगुनी रहे। पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बाजार में ही ग्रहपंगी देखी जाती है। एक एक भवन के लिए प्रत्येक दिशा में 8-8 द्वार हो सकते हैं। इन 8 द्वारों के क्रमशः फल भी पृथक पृथक कहे जाते हैं। भय, नारी की चपलता, जय, वृद्धि, प्रताप, धर्म, कलह तथा निर्धनता, ये पूर्ववर्ती 8 के द्वारा अवश्यंभावी फल हैं। दाह, दुख, सुहन्नाश, धननाश, मृत्यु, धन, शिल्प ज्ञान तथा पुत्र की प्राप्ति, ये दक्षिण दिशा के 8 द्वारों के फल हैं। आयु, संन्यास, सस्य, धन, शांति, अर्धनाश, शोषण, भोग एवं संतान की प्राप्ति, ये पश्चिम द्वार के फल हैं। रोग, मद, आरती, मुख्यता, अर्थ, आयु, कृष्णता और मान, ये क्रमशः उत्तर दिशा के द्वार के फल हैं।